केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तेलंगाना दौरे से पहले ही राज्य सरकार के आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव ने निशाना साधा है। केटीआर ने राज्य को लेकर शाह से 27 सवाल पूछे हैं, जिसके बाद शाह के दौरे से पहले ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री अमित शाह के तेलंगाना दौरे से पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव ने बीजेपी पर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। केटीआर ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि गुजरात जैसे बीजेपी शासित राज्यों की हर जरूरत को युद्ध स्तर पर पूरा किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने अपने पत्र में बीजेपी पर तेलंगाना के लोगों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। केटीआर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे असलियत में तेलंगाना के प्रति ईमानदार हैं तो जनसभा में अपने भाषण के दौरान उनके सवालों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अपने उचित हिस्से की मांग करेंगे। केटीआर की ओर से पूछे गए 27 सवालों में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए वादों के प्रति बीजेपी की अनदेखी, तेलंगाना में केंद्रीय शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज की कमी और दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की ओर से चुनाव के दौरान राज्य में सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने के वादे के लंबित रहने का मुद्दा उठाया है। हालांकि केटीआर ने शाह से पिछले 8 सालों से तेलंगाना को केंद्रीय फंड के आवंटन के बारे में भी पूछा है। केटीआर के खुले पत्र में न तो अमित शाह न ही बीजेपी दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे चरण की समाप्ति के मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें, प्रजा संग्राम यात्रा का दूसरा चरण बीते महीने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शुरू हुआ था। यात्रा के जरिए बीजेपी तेलंगाना राज्य में जड़ें जमाने में लगी हुई है। बीते 5 साल में तेलंगाना में उसने काफी प्रसार किया है। राज्य में उसके 4 लोकसभा सांसद 2019 के चुनाव में जीते थे और उसके बाद स्थानीय निकाय और विधानसभा के उपचुनाव में भी उसे खासी सफलता मिली है। इसे देखते हुए बीजेपी ने तेलंगाना को काफी महत्व दिया है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।